नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के इनिशियल के क्वेश्चन है। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो वो भी यहाँ से क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो सीधे क्लास 10 का टॉपिक है हमारा और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है एक्सप्रेस, मैं वहां पे कुछ दे रखे, मैं सभी को लेके चलता हूं। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। तो एक काम करना, सबसे पहले जब भी आप ये क्वेश्चन करें उससे पहले आप आइडेंटिटीज जो भी हैं, जितने फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो साइड से लिखें। मैं लिख देता हूँ, फिर भी मैंने फॉर्मूला लिख पढ़ा हुआ है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बेटा, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, या कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और यहाँ पे बचा सेक, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूले पहले लिख दी ताकि आपको जब ये क्वेश्चन कराऊं तो आप कॉपी में पहले से लिख के रखिएगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कैसे इनको करना है। आपसे बोला गया है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको जितने आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं बच्चों? 6। आपको उनमें से 5 को किसी छठवें के टर्म में लिखना होगा, यानी कि पर्टिकुलर 5 का रिलेशन छठवें वाले से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, साइन को भी कॉट के टर्म में लिखेंगे, कॉसेक को भी कॉट के टर्म में लिखेंगे, टेन को भी कॉट के टर्म में लिखेंगे, सेक को भी कॉट के टर्म में लिखेंगे, कॉस को भी सेक कॉट के टर्म में लिखेंगे। आया समझ में? क्वेश्चन कह रहा है वो समझ में आया कि बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए के टर्म में लिखना है। गॉट इट? अब देखो, तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग शुरुआत जो करेंगे यहाँ पर वो स्टार्टिंग करना बेटा इसके रेसिप्रोकल से। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा पहली बात तो कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखें आप, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप स्टार्टिंग जब भी क्वेश्चन से करना वो किससे करना? इसके रेसिप्रोकल से। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टेन ए जो होगा वो होता है बेटा 1 अपॉन कॉट ए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा मैंने 10 को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। गॉट इट? पहले कंडीशन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा स्टार्टिंग जो करिए उसके रेसिप्रोकल से करिए। ठीक, उसके बाद ये देखो यार, ये कॉट है, इन 3 आइडेंटिटी में कहाँ आ रहा है? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 प्लस टेन स्क्वायर में आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, देखा ये इस वाली आइडेंटिटी में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ थीटा दे रखा है बेटा, यहाँ रेफरेंस एंगल कितना आपके पास? ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए। ये होगा। तो यहाँ से बेटा मैं जब एक काम करता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए जो होगा वो कितना आएगा बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा हमारे पास? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वैल्यू बेटा किसकी निकल के आ गई हमारे पास? ये वैल्यू निकल के आ गई कोसेक की। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आपका टेन निकल गया, कोसेक निकल गया। ठीक है, इसके बाद अब कुछ नहीं, देखो ये देखो कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन यहाँ पर देखा है, कॉसेक जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका होता है? साइन का होता है। अगर बेटा मैं साइन को यहाँ ले जाऊंगा तो कॉसेक कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप में मैंने लिखा यहाँ पे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है बेटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक को ऊपर लिख दो, साइन को नीचे लिख दो, डजंट मैटर। यहाँ पे एंगल दे रखा है ए, तो थीटा की जगह बेटा हम लोग क्या कर देंगे? ए कर देंगे। गॉट इट? अब क्या करना है आप लोगों को?
जब साइन रेसिप्रोकल होता है तो ये जो वैल्यू है इसको उल्टा कर दो, तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया रिलेशन? तो यहाँ पे देखें अगर आप, मैंने सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकाला, उसके बाद ये देखा कि ये कौन सी आइडेंटिटी में आता है, तो वहां से मैंने कॉसेक की वैल्यू निकाली। फिर मैंने देखा कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख के चलूँ साइन कॉसेक टेन सेक और कॉस, ये तो 5 है, तो इसमें से हमारा साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, अब बचा रहता है कॉस और सेक। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। बेटा इन आइडेंटिटीज को हटा दो, आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेक और कॉस। तो आप पर्टिकुलर आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप पर्टिकुलर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिटी आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग किसी भी दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास देखो सेक निकालना है मुझे, तो टेन की वैल्यू पता है, मुझे यहाँ पे कॉस निकालना है तो मुझे साइन की वैल्यू पता है। देखो पता है मुझे टेन की वैल्यू पता है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे साइन की वैल्यू पता है, ठीक है। अब मैं मतलब किसको यूज करूंगा, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बट मैं यहाँ पर जो प्रेफर करूंगा बेटा वो 10 को यूज करूंगा। पूछो क्यों? यहाँ अंडर रूट दे रखा है, और अंडर रूट से हम लोग बच्चे क्या है डरते हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस 10 की बेटा वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे देखो 1/cot, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/ स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ये आ गया बराबर क्या आ गया सेक स्क्वायर है। इसका बेटा एलसीएम ले लो, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट, बोलो आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, आप बोलोगे सर स्क्वायर तो यहाँ भी लगा है, बट ये बेटा दो क्वांटिटी है बीच में एडिशन है, तो यहाँ से अंडर रूट से फ्री नहीं हो सकता, ये सिंगल क्वांटिटी, तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगी फ्री। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट ए विच इज इक्वल टू क्या हो गया सेक ए, ठीक है। ये निकला है। अब इसके बाद का रिजल्ट क्या होता है, अब हमें देखना है ये रेसिप्रोकल किसका होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक। जो वैल्यू है इसको उल्टा करके लिख दो, तो कॉस ए बराबर ये जो वैल्यू है इसको उल्टा करके लिखोगे तो आप कॉट ए अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो बेटा ये हमारा आंसर निकल आया। तो देखो कॉस भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट, सेक भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट, टेन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट, साइन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट और कॉसेक भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो मैंने आपको करने का प्रोसीजर बता दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप जब भी जिसके टर्म में पूछा जाएगा आप हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेके चलोगे, फिर वो आइडेंटिटी देखोगे जिसमें वो यूज हो रहा है, वहां से वो निकालोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो देख लो किसका रेसिप्रोकल है, बाकी दो आइडेंटिटी बचती है वहां से अप्लाई कर दो, खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा हम लोग करते हैं इसका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हटा दो इसको। आइडेंटिटीज का खेल है बेटा, बस खुद करने का है। तो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाते हैं सेकंड पे। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब यहाँ पर आपको किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, मैंने क्या बोला था आप लोगों से, स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो हमेशा करते हैं इसके रेसिप्रोकल से। किससे करेंगे, रेसिप्रोकल से। तो हम लोगों ने देखा कि बेटा ये रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉस का।
तो पहले नंबर पे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉस निकला है, यहाँ लिखते चलो। यहाँ पे मैंने लिखा साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, इसमें कॉस निकल आया पहले नंबर पे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों से ये बोला कि आप आइडेंटिटीज देखो, वहां पर ये देखो कि ये कॉस जो है वो कहाँ आ रहा है। तो हम बेटा जन्म सिद्ध हमारी अधिकार वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो वो मैंने अप्लाई कर दी बेटा यहाँ पे। मैंने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपकी देखो कॉस की वैल्यू आई है, तो एक काम करते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन की। इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस की बेटा वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे लेके आया इसको, देन साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और नीचे सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर, एलसीएम लो इसका, एलसीएम लेने पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन एंड विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। जब स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा वहां पर क्या आएगा अंडर रूट, तो देखो अंडर रूट आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट इस पर भी आएगा बट ये सिंगल क्वांटिटी और स्क्वायर है, तो यहाँ से एक सेक ए क्या हो जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा। तो हम लोगों ने साइन निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ सेक, ठीक है। यहाँ से बेटा साइन भी निकल गया हमारा, कॉस भी निकल गया, साइन भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हटा दो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब तुम देखो, इसको हटा देते हैं। अब मुझे ये देखना बेटा, ये साइन जो निकला है, जो रिजल्ट यहाँ पर आया वो किसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक ए, इसकी जो वैल्यू है इसको उल्टा कर, तो सेक ए ऊपर आ जाएगा और नीचे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा ये भी हमारा निकल आया। अब बच रहे हमारे पास टेन और कॉट, दो। इन तीन में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। इसके बाद देख रहे हैं अब हम लोग देखें टेन और कॉट में। तो आप एक चीज देखो, आप लोगों ने आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, पढ़िए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। लो भाई टेन निकालना है, सेक आ ही रहा है, एक काम करो उसको वहां ले जाओ, पटका पटकी कर दो बेटा। टेन स्क्वायर ए बराबर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, गॉट इट। अब क्या होगा बेटा टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, गॉट इट। अब बेटा टेन भी आपका निकल गया। अब बचा कॉट, कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, बोलो होता है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको अपॉन में लिख दो और लीजिए यहाँ पे आपका क्या निकला है बेटा आंसर निकला है, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा शुरुआत के पहले दो क्वेश्चन क्या हो गए खत्म हो गए और मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप दोबारा करेंगे इसको, दोबारा से देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं तो मैं बता दूंगा उस चीज को, गॉट इट। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका वो क्वेश्चन नंबर 3 है।